कोई भी अड़चन अब हमको प्रयास नहीं करना उसको दूर करने का, ये जिम्मेवारी हमारे प्रभु की है। और प्रभु के ऊपर अगर आपने भरोसा दृढ़ कर लिया तो हर अड़चन अड़चन बन जाएगी, भगवान की पूजा बन जाएगी। पर देखो, इस बात को लेकर के हमें अशुद्ध आचरण नहीं करना, गंदी बात पे नहीं उतर जाना कि आप बचा लेना जो भगवान हो। तो नहीं बचाएंगे, हम तुम्हें बता रहे। अगर उनको चैलेंज करोगे ना कि सत्संग में सुना है कि आप बचाते हो, बचा लेना भला, तो नहीं बचाएंगे। क्या करेंगे? डबल पिटाई करवाएंगे तुम्हारी, क्योंकि सुन के भी तुम मनमानी कर रहे हो ना, और जब पिटोगे फिर रोगे तो फिर बचा लेंगे। ये लीला बिहारी गुरु हैं, बहुत करुणामय है, इनसे उल्टा मत खेलना, नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। कह रहे हैं अपने आचरण को जानबूझकर अशुद्ध ना करो, तुम्हारी सारी बुराइयों की जिम्मेवारी हरि ले लेंगे। शब्द पर ध्यान दीजिए, जानबूझकर तुम अपनी बुराइयों का प्रयोग मत करो, तुम्हारे में जो बुराई है वो श्री हरि स्वयं स्वीकार कर लेंगे। वो ठीक है, जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी, आग सबको अपना रूप दे देती है, ऐसे हर बुराई हरि में जाके परम सद्गुण बन जाती है। हम जितना अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, ये संसारियों के समझ में नहीं आएगा, परमार्थ के पथिकों के लिए बात है, और यही विश्राम हो जाएगा। हम अपने आप को जितना अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा प्रयत्न हमको नीचा गिरा देगा। यदि हम अपने को भगवान के आश्रित कर करके उनके नाम का जप और उनकी आज्ञा पे चले तो इतने अच्छे बन जाओगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। इतने महान बन जाओगे कि विश्व आत्मा भगवान जब हृदय से लगा लिए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। स्वामी का प्रभाव दास में आ जाता है। अरे एक साधारण कीड़ा, भृंगी अपना प्रभाव दूसरे कीड़े पर डालकर उसे भृंगी बना देता है, तो भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम तुम्हें ये नहीं प्रदान कर देगा? भगवद आश्रय लेते ही जिसके भय और विषाद नाम जप से नष्ट हो गए, नाम जप और सत्संग से, उसके हृदय में ऐश्वर्य भगवान का प्रकट होता है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों वो ऐश्वर्यवान होता है। ज्ञान, विद्या, श्री, कीर्ति, शक्ति, सौंदर्य, माधुर्य ये प्रकाशित होने लगता है। बिना किसी बनावट श्रृंगार के उसके चेहरे पर आकर्षण होता है, देखते ही हृदय लुभायमान हो जाता है। ऐसा माधुर्य होता है भक्तों का, क्योंकि माधुर्य सिंधु प्रभु का चिंतन होता है। जो भगवान के आश्रित है उसे भय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान सर्वशक्तिमान उसकी रक्षा में रहते हैं। बहुत छोटा सा प्रसंग है। एक नीलांबर दास नाम के महान भक्त हुए हैं, जन साधारण गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उनको सत्संग सुनने को मिला। सत्संग में जब जैसे यही सब सार बातें, तो उनको लगा कि अभी तक तो हम अपने को पूर्ण मान रहे थे कि हमारे पास रुपया है, पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब मौज मस्ती है, लेकिन ये सब छूट जाएगी मरने के बाद, फिर मेरे पास क्या रहेगा? सत्संग यही अंदर आपके विवेक डालता है। बड़ा पश्चाताप उनके हृदय में हुआ। ये है कृपा, जिसको अपने लौकिक भोगों के बीच में रहकर उनसे जलन पैदा होने लगे, जान लेना भगवान उन पर बहुत कृपालु हो गए हैं। उनके हृदय में प्रार्थना जागृत हुई, प्रभु कोई साधन भजन नहीं जानता, अभी तक तो गृहस्थी के भोगों में और भोगों के संग्रह में मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं पूर्ण हूं। चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का। सत्संग जहां हुआ था वहां भगवान जगन्नाथ जी की चर्चा, जो प्रेम विभल हुए थे ब्रजलीला में, सुन करके ब्रजलीला का भाव सुनकर श्री सुभद्रा जी, बलराम जी और लालजू, वो प्रेम विगलित रूप, तो जो हम सुनते हैं वही हमारा अनुराग होता है। तो नीलांबर दास के मन में दृढ़ संकल्प हो गया, अब सबसे पहला जीवन का काम भर नेत्र जगन्नाथ जी को देखूं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवत में एकांत में बैठ के बहुत रोना आया कि प्रभु बहुत दूर हो, ये उत्तर प्रांत की बात है और आप बहुत दूर हो, कैसे मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इस ग्रह रूपी बेड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं, मोह रूपी हथकड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं।
ऐसा ही हुआ। जब कोई सच्ची चाह हृदय में प्रकट कर लेता है तो मंजिल दूर नहीं लगती, चाहे जितना दूर हो। कुछ अर्थ लिया और अपने परिवार से प्रार्थना की, बच्चे सयाने थे, ये सब वैभव आप लोग देखो, मैं किसी योग्य नहीं रह गया। अब जब तक जगन्नाथ जी को भर नेत्र नहीं देख लूंगा तब तक अब जीने की आशा नहीं। तो घर वालों ने भी देख लिया था कि अगर ये सुखी रहे जगन्नाथ जी को देखकर तो ये हालत इनकी ऐसी देखी नहीं जाती, न खाना न पीना, कुछ अच्छा न लगना। सब ने अनुमति दे दी, झोली में कुछ अर्थ रख दिया, भाग पड़े जैसे बहुत समय से बिछुड़ा हुआ कोई अपने प्राण प्रिय से मिलने के लिए। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना मार्ग की थकावट, बस नेत्रों में उत्साह भरा हुआ है। कब ऐसा होगा कि जगत के नाथ को मैं अपने भर नेत्र देखूं। जगन्नाथा स्वामी नैन पथगामी भोज, कैसे बस चिंतन में जगन्नाथ। जब कोई सतमार्ग में चलता है तो विघ्न पे विघ्न आना प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों विघ्न? क्योंकि हमारे कुछ पूर्व पाप होते हैं जिनको भस्म होना अनिवार्य है। जैसे आप कल श्री गोपाल चरवाहे का चरित्र सुना कि 27 दिन क्यों इंतजार करवाया भगवान ने। विराग्नि में अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो गए, निर्मल शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप हो गया। भारी थकावट शरीर में, नदियां पड़ती, नाले पड़ते हैं, कष्ट सहते हुए। अब जब विशाल भागीरथी के तट पर तो तैरना आता नहीं था, संध्या का समय हो गया था। विचार किया कि रात भर यहां रुकना मेरे बस की बात नहीं। चैन नहीं हृदय, चैन नहीं होता हृदय में। जब वो लगन लगती है ना, लगन का काम ही होता है अगन, उसको कुछ सुहाई नहीं देता। जब हृदय में लगन लग जाती कुछ सुहाई नहीं देता। जिस पर हो तुम रीझते क्या देते यदुवीर, रोना शिशकना तड़पना आहों की जागीर, ये संपत्ति मिलती है। रोने लगे, प्रभु आप तो बहुत समुद्र पार करने वाले हैं, इस गंगा नदी को कैसे हम पार कर पाए, और हम रुकेंगे नहीं। अब चाहे प्राण चले जाएं, तैरना तो आता नहीं, मैं पार जरूर होऊंगा। इतने में देखा एक नाविक मछुआरा मछली, वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। उस दिन उसको मछलियां मिली भी नहीं थी। इनको रोते हुए देखा तो नाव किनारे लाया। पार चलना चाहते हो? बोले हाँ। तुम्हारी झोली में कुछ है कि केवल हाँ ही कह रहे हो? बोले नहीं, परिवार वालों ने कुछ डाला, अभी देखा तो नहीं। दिखाया तो उसमें कुछ मुद्राएं, पहले स्वर्ण मुद्राएं आदि। वो प्रसन्न हुआ और मीठी मीठी बातें करके नाव में बैठा। आओ आओ। भक्त को कोई संशय और भ्रम नहीं होता। और वो कपटी आदमी, उसने विचार किया कि अगर इसको ये छीन कर पार कर देंगे तो ये राज कर्मचारियों को सूचना देगा, फिर हम बांधे जाएंगे। तो इसे बीच धारा में ले जाकर गला दबा के मार देते हैं और इसकी संपत्ति ले लेते हैं। कौन जानेगा, गंगा के प्रवाह में बह जाएगा, पक्का निश्चय। अब जब वो धारा सीधे निकलना है और वो ऐसे चला तो उनका भैया हमें तो पार होना है, आप कहां ले जा रहे हो? बोले चुपचाप। अब उसका रूप बदल गया, वो चुपचाप बैठे रहो, अभी मैं तुम्हें गंगा से क्या इस शरीर से भी पार कर दूंगा। वो समझ गए कि शायद अब इस जन्म में जगन्नाथ के दर्शन संभव नहीं, क्योंकि ये मारेगा, हाथ में डांड है, अगर उसी से प्रहार करेगा तो। एकदम आर्थ हुए कि प्रभु मरने का तो भय नहीं है, अरे यदि आपको भर नेत्र देख लेते फिर मारे जाते तो अच्छा था। ये आशा लेकर के मैं मरना नहीं चाहता, एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं। भय बिल्कुल नहीं हुआ, भय विषाद भक्त को नहीं होता। देर लगी क्या, एक राज कर्मचारी की आवाज आई, ए नाविक तुरंत इधर नाव लाओ। और उस समय धनुष बाण चलते थे, तो उसने शीघ्रता की और दूर ले जाने के लिए तुरंत बाण संधान किया और कहा समझ ले अचूक निशाना है, एक में ही तो ढेर हो जाएगा, पहले वापस नाव लाओ। अब वो घबरा गया, वापस नाव लाए। तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? तू इसको मारना चाहता है? अगर तुझे बचना है तो मेरे देखते देखते उस पार पहुंचा और इनको प्रणाम कर। कौन था ये? कौन ही राज कर्मचारी था? यही है भक्त। निर्भय होता है, उसे कोई भय थोड़ी होता है। बड़े सम्मान से पार उतारा और पूछा तुम्हारा परिचय है क्या इस राज कर्मचारी से?
बोले भैया ने जैसे आपसे परिचय नहीं, ऐसे उनसे भी परिचय नहीं, आप मारना चाहते थे, वो बचा दिए हैं। हमें लगता है दोनों में प्रभु की बड़ी कृपा है। और बस झोली लिए और भाग पड़े। भागते भागते जब जगन्नाथपुरी गए तो ध्वजा दूर से देख के साष्टांग दंडवत की, मानो प्रीतम का इशारा हो गया कि अब हमारा काम बन गया। अब तो जगन्नाथ जी के, और जे भी प्रभु जगन्नाथ जी के सामने गए तो एक बार देखा इतनी प्रेम विकलता कि शरीर छूटा और ब्रजधाम आ गए। प्रभु का विधान संदेह युक्त नहीं होता, निसंदेह तुम्हारे सामने वो विधान प्रकट होगा जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। डरना नहीं। बताया नहीं तो एक बार प्रेम भगत की बात, तो हमारे पास प्रेम जी आते थे, बहुत नाम जापक थे, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो उनसे पूछा आपकी ऐसी नाम निष्ठा कैसे आई? तो उनका गलती से नाम निष्ठा कैसे आती है? तो किसी पद के अधिकारी थे जिसमें किसी कानून के विरुद्ध उसमें दस्तखत कर देने से करोड़ों रुपया उनको प्राप्त होना था। तो रात्रि में ऑफिस में बुलवा के उन्होंने वो गलती कर दी। दस्तखत की बड़े अधिकारी थे और वो उनको पता नहीं था कि वो षड्यंत्र है। और पहले से कैमरा रख दिया गया था, पूरा वीडियो लेते देते, बातचीत करते, दस्तखत करते, सब प्रमाण। तो सुबह जो उनकी आरती उतारी गई समाज में, तो बस घर वाले भी उनसे कि जैसे पुत्र थे पत्नी कि पिताजी पापा आपसे ऐसी आशा थी, मार दिया हम सब लोगों को आपने। कब हम लोगों ने धन की मांग की आपसे, आप इस अवस्था में ऐसा कर। तो घर से ये वचन और बाहर तो सब उपहास उनका। और उन्होंने निश्चय किया रात्रि में आत्महत्या कर लेंगे। कर्म बड़ा विचित्र होता है। पर वो वृंदावन पहले से आते थे और हरिवंश उपासकों से मिलते रहते थे। गुरुदेव भगवान से भी उनका परिचय था। गलती किसी से भी हो सकती, चूक है, यही तो है ना। कंचन कामिनी कीर्ति, कहीं भी लुभायमान। शायद उनके मन में लगा होगा कि दस्तखत कर लेंगे और मिल जाएगा, वृंदावन वास करेंगे, झंझट छूट जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा आया होगा, क्योंकि वो अधार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे, पर क्रिया तो हो गई ना, वो षड्यंत्र था वो। उन्होंने सोचा रात्रि में अब हम प्राण त्याग देंगे। तो धाम आना और रसिकों के संग के प्रभाव से एक दिव्यता प्रकट हुई। वो सबके सामने सोने का नाटक करके लेट गए। तो परिवार वालों, नजर तो सबकी थी कि विकसित है, परिवार वालों को लगा सो गए। तो रात्रि जब सोए थोड़ा इससे, तो वास्तविक नींद आ गई और स्वप्न में देखा कि कोई उनसे कह रहा, देखो तुम्हारे सिरहाने सेवक वाणी रखी है, इसको पकड़ो, मरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जगह तो सेवक वाणी सिरहाने रखी हुई थी। जैसे एक भक्त को तुलसी दल नामक ग्रंथ सिरहाने रखा, अरे अलौकिक शक्ति संपन्न भगवान और भगवान के पार्षद। बस सब बात हट गई और उनकी जिह्वा और उनके मन ने, जैसे ना मरने वाले को प्राण मिल जाए कि भाई प्राण रक्षा, ऐसा को श्री हरिवंश श्री हरिवंश। हमारे रसिक समाज में जब वो आते थे उनका अच्छा सम्मान होता था। तेजों में चेहरा, वयोवृद्ध शरीर, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ऐसे चलता रहता। बात करते और श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ऐसी नाम में रति देखी। देखो ना क्या हुआ, क्या हुआ, घटना क्या थी, दृश्य क्या था। जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो क्या गया, लोक सम्माननीय जीवन बन गया, महात्मा बन गए और भगवत प्राप्त हो गए हैं, उनका शरीर छूट गया है। तो यहां कह रहे हैं कि तुम्हें किसी भी हेतु से अपनी चिंता नहीं अब करनी। प्रभु का विधान निसंदेह परम कल्याण में होता है, तुम्हें संदेह नहीं करना। कड़ुआ हो सकता है लेकिन अवसर तो मिल जाएगा श्री जी की तरफ भागने का। हम अपने को अच्छा साबित करने के लिए पूरा जीवन लगा दें, नहीं भाई, हम नीच आचरण वाले पर भागेंगे प्रभु की तरफ, लोक पावन करने वाले महात्मा बन जाओगे। सत्रति सत्रति लोकांत, इसको बैठा लो, जीवन में काम आएगी, ये वस्तु काम आएगी, क्योंकि विपक्ष जोरदार है, माया कोई साधारण नहीं है। विश्वासी साधक का भगवान स्वयं जुम्मा ले लेते हैं। विश्वासी साधक का भगवान स्वयं, देखो अपने मन में तुम किसी प्रकार की चिंता न रख करके ये आज से विश्वास कर लो कि अब मेरे जीवन में जो होगा, मेरे प्रियाजू के द्वारा किया हुआ विधान परम सुखप्रद होगा, परम मंगलमय होगा। विश्वासी भक्त का जब ये स्वभाव निश्चय हो जाता है कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे, तो परिस्थिति बुरी दिखाई दे सकती है, परिस्थिति भयावह दिखाई दे सकती कि अब तो सब गया, ऐसा लगेगा। लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिति।
देखते देखते उस परिस्थिति का परिणाम निश्चिंत, निःशुक और निर्भय कर देने वाला हो जाएगा। भयभीत मत होना। बहुत ही अमृतमयी बातें हैं। अगर अपने साधन पथ पे हम इनको आदर्श मानकर चलें तो बहुत जल्दी आनंद आ जाए। किसी भी अड़चन को तैयार रहो। ये काल क्षेत्र है, मृत्यु क्षेत्र है। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, सबके सब मर सकते हो। अभी यही खंबा टूट जाए, बिल्डिंग गिर जाए, सब मर जाओ। कहां जाओगे? जहां ऐसे सुन रहे हो ना, ऐसे निकुंज में चलेंगे। अब हमें किसी भी अड़चन से कोई भय नहीं, किसी भी अड़चन से भय नहीं। आप ये खिलवाड़ मत समझे। किसी भी अर्थ कोई तुम्हें नहीं रोक सकता आप श्री जी से मिलने के लिए। ये आगंतुक भय एक स्वाभाविक होता है। जैसे पूज्य श्री मंगनानंद जी सरकार सेनपुर, बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मलीन महापुरुष, तो एक चौकी पर ऐसे बैठे हुए थे और बहुत से ऐसे संतजन परमहंस सब बैठे हुए थे और ब्रह्म चिंतन के विषय में चर्चा चल रही थी। तो एक संत आगंतुक वृंद आए ऐसे गंगा किनारे। तो उस समय स्वामी जी कह रहे थे मंगनानंद जी कि एक होता है विचार भय, वो संतों में कभी नहीं होता है, और एक होता है तात्कालिक भय, वो सबको व्याप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, वैसे हम आपका आदर करते हैं, लेकिन इस बात पर हमारा मतलब मन नहीं बैठ पा रहा है कि जो ब्रह्म स्वरूप को जान गया उसको विचार भय तो होगा ही नहीं, लेकिन स्वाभाविक भय कैसा हो सकता है? तो सिद्ध पुरुष थे। उनका स्वामी जी बैठो, प्रसंग पूरा होने के बाद फिर आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे चौकी लगाई, बैठे, और बैठे थे बट वृक्ष के नीचे। तो एक जैसे बाज है, गीद पक्षी है, उस समय तो वो संध्या का समय था, आके ऐसे जे भी बैठा तो खरबर खरबर वो डाल, तो महाराज चौकी के नीचे हो गए जो गंगा किनारे से आए थे ना। तो कहा स्वामी जी, ये विचार भय है या स्वाभाविक भय है या आपको ब्रह्म चिंतन या ब्रह्म बोध नहीं? तो हंस दिए, बोले उत्तर मिल गया। ये स्वाभाविक, जैसे अभी बंदर चीख दे तो सब घबरा जाओगे ना, विचार भय नहीं है ये आगंतुक स्वाभाविक भय। भय विचार भय कि अब जो है ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं, वो वही प्रसंग चल रहा है। भगवान प्रमाण देते चले जा रहे हैं। देखो, कोई भी भय, कोई भी अड़चन अब तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकती, पक्का मान लीजिए। डरो मत। देखो, इसमें इसीलिए प्राणों की बाजी लगा के, अब हमारे प्राण नहीं हैं, हमारे प्राण प्राणनाथ को समर्पित हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, तो क्यों भय करें? तो हम ये सब कर किसके लिए रहे? श्यामा जी के पास पहुंचने के लिए। श्यामा जी के पास पहुंच गए, हमें श्यामा जी के पास जाना है। ये बिल्कुल छोटी मोटी बातें, अंदर ये जो सांसारिकता है, इसका त्याग करो। आप इस बात को समझो। गुरु गोविंद सिंह, लाखों की समाज बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम आजादी चाहते हो तो तुम्हें अपने प्राण देने पड़ेंगे। हमें खड़ा हो कोई व्यक्ति जो अपने प्राण देना चाहता है, मैं उसे आजादी, आजादी दो प्रकार की, प्राकृतिक आजादी और एक दिव्य आजादी, दोनों देने में समर्थ थे गुरु गोविंद सिंह। हाँ, ये सिखों के आचार्य हैं, बहुत ही अध्यात्म बल और शारीरिक बल से भी पुष्ट। एक खड़े हुए हिम्मत करके बोले, आ, गड़ासा हाथ में अंदर गए और ऐसा लगा कि उनकी गर्दन उतार दी गई और ऐसे रक्त प्रवाह सा नाली से बहा, जो सबको दिखाई दे रहा था। और कोई है? जब पता ही चल गया कि गर्दन उतारी जा रही, रक्त प्रवाह, वो कहते मुझे तुम रक्त दो, प्राण दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2, 3, 4, 5 अंदर ले जाते, ये आभास भी नहीं होने दिया कि वो जीवित है। 5 तैयार, पूरी सभा में 5 तैयार। बोले ये पंच प्राण प्यारे हैं भाई, इतने से एक एक से 1.25 लाख को परास्त कराऊं, देखना मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह न धराऊं, यदि एक एक से 1.25 लाख को परास्त, क्योंकि प्राणों की बाजी समर्पित कर दी। अब क्या भय? माया से आजादी प्राप्त करने के लिए भयभीत होना तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दो। विचार भय नहीं होना चाहिए, ये स्वाभाविक भय होगा। अभी कोई ऐसी आवाज आ जाए, वो ऐसे स्वाभाविक होता है, उस पर तर्क वितर्क नहीं किया जाता। विचार भय नहीं होना चाहिए। जानते हो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा शरीर हरि को समर्पित है और हरि के अधीन काल है, कुछ नहीं हो सकता, और जो कुछ होगा वो परम मंगल होगा। किसी भी अड़चन को भगवान के सौहार्द के सामने अड़चन मत मानना। हम अगर अड़चन को दूर करने का प्रयास करेंगे तो अड़चन हमें फंसा लेगी।
अड़चन। और यदि भगवान पे विश्वास कर लिए तो वही अड़चन अर्चन बन जाएगी, उपासना बन जाएगी। मान लीजिए बात, मान लीजिए। आप लोग तो गृहस्थ में देखा होगा, हमने देखा है, बच्चा गिरा, रोने लगा, मां उठाने आई, छाती से लगाया, वो मां के थप्पड़ मार रहा है। यद्यपि वो कुछ जानता नहीं, पर भाव जब उसके देखे, बलिहार है इस वात्सल्य की, बलिहार है, ये मां को मार के कह रहा है, थप्पड़ मार के, अब तू छाती से लगा रही, जब गिरा और चोट लगी तब तू कहां थी, क्यों ले उठाया, ये अधिकार। हरि वो तो अल्पज्ञ मां है, पर हम तो सर्वज्ञ हरि के वात्सल्य में डूबे हुए हैं, हमको तो भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूज्य श्री सूरदास जी के शब्दों में मानो नीलांबर दास जी की ही प्रार्थना हृदय से प्रकट हो रही। कह रहे हैं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। मुझे पता नहीं था, मैं मोह निद्रा में ऐसा सो रहा था कि नाना प्रकार के स्वप्न देखकर राजी हो रहा था। संत सत्संग मिला तो मुझे पता चला ये तो जो कुछ भी है सब व्यर्थ है। ये मकान, ये परिवार, ये धन, ये वैभव, ये पद प्रतिष्ठा, ये केवल चंद मिनट की चांदनी है। जब यमदूत आएंगे, मारेंगे, पिटाई करेंगे, नरक ले जाएंगे, तब कोई कौन साथ देगा? साथ में जाने वाला तो कुछ नहीं है। सत्संग में भगवान के चरणों का आश्रय सुना तो कह रहे, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं प्रभु, अब तो कृपा कर दो। कृपा तो हो चुकी है। होए विवेक मोह ब्रह्मभागा। कहां से विवेक आया? जब सत्संग मिलता है तब विवेक जागृत होता है, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिला मानो भगवान आवाहन कर रहे हैं आपको अपने आनंद समुद्र में डुबोने के लिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सच्ची मानिए, सत्संग ये केवल भगवत कृपा से मिलता है। पहली कृपा तो सत्संग हुई, अब विवेक जागृत हुआ, तब सब होए विवेक मोह ब्रह्म भागा। तो मोह में जो सब अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लगने लगा, काटने को दौड़ने लगा। सबका प्यार, सबकी वस्तुएं, सब वैभव सम्मान, सब झूठा, सच्ची झूठा। फसाओ। प्रार्थना हृदय से निकली, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, नाहिन मेरे और को बल, चरण कमल बिन ठाऊं। कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं प्रभु, अब तो कृपा कर दो। मेरे में कोई बल नहीं है, कोई साधन बल, तपस्या बल, योग बल, ज्ञान बल, कोई बल नहीं। बस हृदय से मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं। वैसे तो अगर हम अपने मुख से अपना परिचय दें तो हों असोच अकृत अपराधी, सन्मुख होत लजाऊं। तुम कृपालु करुणा निधि के सो, सुना है अधम उदाहरण नाऊं। कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, किसी योग्य नहीं हूं, अपराधी हूं। अकृत, अशोच, सदैव मन और शरीर दोनों अपवित्र रहा है। यद्यपि किसी लायक नहीं हूं, आपके सन्मुख होने में लज्जा लगती कि कहां मैं नीच अधम और कहां आप परम पावन पुण्य श्लोक प्रभु। पर सुना हमने सत्संग में कि आप बड़े कृपालु हो, करुणा निधान हो। तो हे कृष्ण, हे अधम उदाहरण, आपकी महिमा सुनकर हिम्मत पड़ रही कि अब आपके चरणों की तरफ मैं बढ़ूं। क्योंकि विचार करके देखा, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे संभाल सके, मेरी रक्षा कर सके। काके द्वार जाए हुई ठाढ़ों, देखत काही सुहाऊं। असरन सरन नाम तिहारो, हो कामी कुटिल निभाऊं। प्रभु, किसके द्वार जाके खड़ा हूं? जितने देवता हैं ये सब बनिया की दुकान की तरह हैं। तुम्हारे पास जितने पुण्य साधन है उतना ही फल मिलेगा। मेरे पास तो कोई बल है नहीं,
तो कोई मुझे तो स्वीकार करेगा नहीं, ठुकरा देगा। नाथ, सुना है आपका नाम सत्संग में, असरन सरन है, जिसका कोई नहीं होता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। मैं बहुत कामी हूं, कुटिल हूं, पर एक ही ठौर है, आप मेरा निर्वाह कर सकते हैं। कलुषी अरु मन मलिन बहुत, मैं बहुत कलुष हूं, बहुत मलिन मन हूं, पर बिना स्वार्थ के आज तक कोई काम किया नहीं, तो आपसे भी सौदा करके ही शरण में होऊंगा। सेत में तो न बिकाऊं, तो आपसे भी सौदा है हमारा। सेत में शरण नहीं हो जाऊंगा आपकी, यद्यपि मैं ऐसा बता दिया पूरी। देखो भक्तों का हृदय कैसा होता है। हाँ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? तो सूर पतित पावन पद अम्बुज, सो क्यों परिहरि जाऊं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। सेत में नहीं बिकाऊंगा, आपके चरण का मोल लूंगा। सदैव आपके चरण हमारे हृदय में रहे, मेरा मन आपके चरणों के आश्रित रहे। ये दे दो, अब मैं आपका ही हो गया, बिक गया। ये मूल्य आपको देना पड़ेगा। आप अपने चरणों का आश्रय और अपना चिंतन। हमारी तुम्हारी होड़ पड़ी है, ना जाने करिहो अब कहा तुम नागर नवल हरी, मोहि प्रभु तुम सो होड़ परी। तप करने वाले जो महान पुरुष तप लोक में विराजमान हैं, और जनलोक में जो बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, जो ब्रह्मलोक में विराजमान ब्रह्म ऋषि, उनको एक ही दुख होता है। वो इस मृत्यु लोक के प्राणियों को भगवत विमुख देखकर दुखी होते हैं कि ये भजन करके हमसे भी ऊपर जा सकते हैं। सबसे ऊपर जो ब्रह्मलोक है, उससे भी परे वैकुंठ लोक है। ये भजन करके नारायण का, हरि का, गोविंद का, ये हमसे भी ऊपर जा, लेकिन ये भूले हुए जीव भगवान नाम से रहित, भगवत भजन से रहित कैसे ये भटक रहे हैं। अगर दुख होता है, संतों के हृदय में अगर दुख होता है, तो केवल भजन विमुख जीवों को देखकर, अरे भाई सावधान हो जाओ, तुम्हारा जीवन बड़ा दुर्लभ है, एक एक सेकंड बड़ा अमूल्य है। यदि तुम नाम नहीं जप रहे, भगवत आश्रित नहीं हो, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अच्छा, ये ही जीवन व्यर्थ चला जाए, केवल इतनी बात नहीं, आगे अब पता नहीं कब अवसर मिलेगा। जिनके संग से हरि स्मरण आ जाए, हरि स्मृति बढ़े, वही साधु समागम है। दोषों का नाश हो और निर्दोष अवस्था हरि स्मृति बढ़े। अब जब हरि स्मृति साधु समागम से, कि जैसे शीशा गला के छोड़ो तो जो द्रवित पदार्थ है वो ऊपर निकलने लगता है, ऐसे हमारा हृदय हरि स्मृति, जितनी बार हम नाम ले रहे हैं वो जाके हमारे हृदय को ठोस कर रहा है। वृंदावने जलद जाल समाकुलायाम, पहले तो निर्विकारिता लाएगा नाम, अनर्थ की निवृत्ति, जिससे हमें दुख मिलता है उन कर्मों को नष्ट करेगा। ये दो चार माला की बात नहीं है। जब तक घड़ा भर ना जाए तब तक वो डालना होता है। गला हुआ शीशा ऊपर तक अब ठोस हो गया, और उसमें एक बूंद पानी नहीं रुक सकता या द्रवित पदार्थ नहीं रुक सकता। ऐसे ही हमारा हृदय अभी विषयों से भरा हुआ है, इसे खाली करना है। नाम स्मृति, भगवत स्मृति, जितना आप स्मरण कर रहे हैं, मानो आप अपने हृदय को विकारों से खाली और भगवत स्मृति से भर रहे हैं। समय लगेगा। इसीलिए पातंजल जी बहुत बड़े महापुरुष, महान योगी, महान ज्ञानी, तो उन्होंने लिखा है दीर्घ काल, शब्द लिखा है दीर्घ काल, निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत काल तक आदर के साथ महत्व रख करके, इतना महत्व उसके सामने कुछ नहीं है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी नहीं है, ऐसा तुम्हें नाम प्रिय, नाम प्रिय तो कम से कम महत्व रख लो सुन के। जब आप दीर्घ काल तक और निरंतर आदर के सहित, महत्व के सहित, तो दृढ़ भूमि अब भर गया घड़ा हरि स्मृति से। जे ही हरि स्मृति से गला तक से भरे, तो उसका फिर परिणाम क्या होता है? बोले श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो कह रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित होने, राधा रोमांच हो रहा है, और वो दृष्टि डालता है जिधर, तो वही श्याम गौर जोरी आंखों में झलमलाने लगती है, आंख मूंदे या खोले। सच्ची मानिए, ये निरंतर प्रभु की स्मृति बहुत बड़ी वस्तु है। ये बहुत उत्तम फल प्राप्त हुआ है, या बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। जो भाव तुम्हारा बन पावे,
निरंतर भगवत स्मृति। शरीर कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, अगर आपके हृदय में सदा प्रभु की स्मृति चल रही तो प्रभु आपके हृदय में प्रकट हैं। पहले तो स्मृति रूप में और फिर रूप रूप में उनका रूप प्रकाशित होगा। लेकिन बहुत बकवास करने वाले, बहुत व्यवहार में उतरने वाले कैसे निरंतर भगवत स्मृति कर पाएंगे? बोरी सखी का एक दोहा, इसे एक दो बार दिन में तो याद कर ही लेना चाहिए। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहारी। स्मृतिवान देख पाता है लाडली जी को, स्मृतिवान दूसरा नहीं देख पा सकता। यह बात ध्यान रखना। अभी एकांतिक में किसी उपासक हमको लाडली जी मिली थी, ऐसे 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 बात कर रहे थे जैसे, हमका क्षमा कीजिएगा, वो कृपालु हैं, किसी को भी मिल सकती हैं। उनके लिए कोई ये योग्यता का पक्ष थोड़ी, अगर योग्यता की बात आवे तो प्यारो डुम क्षमते ने अच्छी सिकादी नाम तो ध्यानगम, पर ऐसे नहीं मिलती जैसे आप बात कर रहे हो। लाडली जी मिली और आप ऐसे सूखे सूखे बोल रहे हो। अरे नहीं भाई नहीं, कह ही नहीं पाते। उदाहरण को दिया था कि अगर 1 अरब की चेक रखी हो तो सभा में बोल लो खड़े होके कि मेरी जेब में 1 अरब की चेक है, और बोल के दिखाओ। हिम्मत नहीं होगी, नाशवान पैसे की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें। और महान करुणा समुद्र, प्रेम समुद्र, वो परम धन जिसमें लालजू को खरीद लिया जाता है, लालजू बिक जाते हैं, किसमें? प्रेम में। प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली दिखाई दी और आपकी आंखों में आंसू नहीं, और आपकी हिम्मत पड़ गई है बोलने की। या तो चेक नहीं है और या खोने वाले हो, यही शब्द थे। या तो चेक नहीं है आपके पास तो 1 अरब की, और आप केवल डींग मार रहे हैं, या आप अब खोने वाले हो। स्मृति, अखंड स्मृति, ये बहुत बड़ी वस्तु, ये बहुत बड़ा लाभ, इसी से लाडली जो दिखाई देती है, इसी से दिखाई देती है। ध्यान रखना, बार बार आपके जो स्मृति चल रही, राधा राधा, सब सत्संग सुनो, सुनना चाहिए, बैठो, सार बात को पकड़ो। स्मृति बार बार राधा राधा। हम कहते मंत्र नहीं चल रहा आपसे, और कुछ नहीं चल, राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम। कह रहे यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए। अब जैसे कोई कह देता है कि किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम, कितने ग्रंथ पढ़े हो? 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। अगर एक ट्रक लाया जाए और उस पर ग्रंथ सब रखे जाए तो ट्रक भर जाएगा, ग्रंथ की कमी थोड़ी होगी। एक एक पंथ के कितने कितने ग्रंथ हैं। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो फिर कैसे जानोगे? भक्ति का भी बहुत स्वरूप है। किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो। यहां आओ, भगवत रसिक जी कह रहे वेद रसकन की वाणी, केवल राधा रस ही भरा हुआ है। यह वृंदावन धाम है। कौन इस धाम की महिमा को, महापुरुष जो है, साधारण जीव की तो बात जाने, कौन नमन नहीं करता, कौन नहीं जानता? वृंदावन का ये एकांतिक प्रेम रस रसिकों की वाणी में मिलेगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। राज दरबार में राजा का जो प्रताप है, वो जितने देखते हैं वो उतना जानते हैं कि राजा के समान कोई नहीं है, क्योंकि उसके इशारे, भ्रकुटी के इशारे में प्रांत के प्रांत नष्ट हो सकते हैं। वो राजा का वैभव देखते हैं। यह है राजा प्रताप, राज प्रताप। और जब वो अपने महल में जाता है, अपने राजपद से उतर करके, फिर जो स्वरूप का दर्शन होता है, उसका प्रेमी रूप, वो प्रेमी रूप वो सभा वाले नहीं जानते, सभा वाले नहीं जानते। अगर उनसे कहा जाए कि जो महाराज की भ्रकुटी का तुम प्रताप देख रहे हो ना, किसी की भ्रकुटी का प्रताप ऐसा भी कि तुम्हारे महाराज घुटने टेकते हैं वहां, जैसी थरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, ऐसा राजा है हमारा। वृंदावन के राजा हैं, लेकिन वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन
अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। कैसे कैसे समझ में आएगा? कितने शास्त्र पढ़े हो? ऐसे ऐसे ग्रंथ, रस ग्रंथ हैं, और वो चिंतन के लिए हैं, वो प्रवचन के लिए नहीं। वो आहार है रसिकों का। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखे उपासना है सिंहिन को चीर। है सिंहिन को चीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो चतुर संप्रदाय नवधा भगति, ये परम पावन त्रिभुवन को करने के लिए जैसे भागीरथी गंगा ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, जो इनका आश्रय ले ले भव समुद्र से मुक्त हो जाए। भगवत ऋषि जी कह रहे संप्रदाय चतुर संप्रदाय नवधा भगति और वेद, ये क्या है? जगत पावन मंगल करने वाले हैं। लेकिन बोले वृंदावन की नित्य विहार उपासना, ये सिंहिनी का दूध है, या स्वर्ण पात्र ललितादि के हृदय में टिकता है, और या जो शरणागत बच्चा है उसके पेट में टिकता है, ये तो फाड़ देगा। हिम्मत नहीं पचाने की दूसरे की। ये सिंहिनी का दूध है, ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के, प्राणन मध्य सदारी। आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये, तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तुम्हें ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनआराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। प्यारी जो राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीर्ष कोटिस त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल, राधा राधा मानो अमृत पान कर रहे हैं। ये जो राधा राधा बोलने पर रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा। डॉक्टर औषधि देता है तो प्रश्न बिना किए खाकर उसको रोग निवारण का विश्वास होता है। बिना किसी प्रश्न और तर्क के तुम राधा नाम स्वीकार कर लो। वृंदावन धाम में बैठे हैं, इस बात के अगर पूरा जैसा भी बना है जीवन, ये तुमसे कुछ चाह नहीं है, तुम्हारी चाह की पूर्ति की बात कर रहा हूं। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणा, ए मंजुष स्वभाव मधुकल्पलता निकुंजम व्यंजन तमद्भुत कृपा रसपुंज में। इसीलिए श्री जी के विषय में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अधिकार चाहिए। तुम राधा राधा कहो, ठेका हम लेते नहीं कहते, तुम ठेका लेते हो। अगर तुम मानते हो थोड़ा भी कि भगवान अपने वचनों से भी ज्यादा अपने दासों के वचनों का, तो झूठे दास बन जाए तो सच्चे बना लेते हैं। जैसे हम उनके हैं, अपने आचार्य, अपने गुरुजन, अपने जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सबके हृदय में नाम महिमा देखी गई है। हरि की, हरि चरणारविंद की प्रीति देखी गई है, और उसका फल जो एकांतिक पाया है। जैसे गोस्वामी जी एकांत में होकर श्री जानकी जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि मेरे स्वामी को कैसा स्वभाव पसंद है, कैसे गुण पसंद है, कैसा मन पसंद है, आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनावों, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वो बुद्धि, वो मन, वो आचरण, वो स्वभाव जो मेरे स्वामी को प्रसन्न कर ले, वो जनक नंदनी श्री लाडली जी जानकी जी के चरणों की वंदना करके याचना करते हैं। यहां तो प्रेम समुद्र श्री स्वामिनी जी का नाम कह रहे, राधा नाम हमने सुना नहीं, दुर्भाग्य है तुम्हारा, कैसे सुनने को मिलेगा। बिना वृंदावन की कृपा के जब आचार्य चरण कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं श्री मुख से कि ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम। कहीं कोई राधे बोलेगा, राधा बोलेगा तो वृंदावन की हवा लगी है उसमें। कोई ना कोई वृंदावन का प्रेमी महाभागवत, चाहे वो भागवत प्रवक्ता हो, चाहे वो संत रूप में हो, या वो ब्रजवासी रूप में हो,
उसकी कृपा हुई है, उसके शब्द पहुंचे तुम्हारे कान तक। नहीं, राधा नाम का परिचय, ये वो धन है जो हरि अपने हृदय रूपी तिजोरी में रखते हैं। जब लाल जो किसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, तब राधा नाम राधा धाम में प्रीति। तो जैसे जैसे हमारे हृदय में नाम, तो हृदय की स्थिति जैसे गोपी जनों की आई और वो कह रही नाहिन रहो ही महा ठौर। ध्यान दीजिए, ये जो हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि दोषों से डर रहे हैं, ताल ठोक के भक्त कहते हैं सहित सहाय तहां बस अब जय हृदय न नंद कुमार। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया के पार्षदों, ताल ठोक के कह रहे हैं तुम्हारा अब वहां प्रभाव पड़ेगा जिसके हृदय में नंद कुमार नहीं है। अब यहां कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सहित सहाय तहां बस अब जे हृदय न नंद कुमार। नंद कुमार वैसे सबके हृदय में है, पर यहां भाव क्या है? स्मृति। जिसके हृदय में नंद नंदन की स्मृति नहीं है, ऐ माया और ऐ माया के पार्षदों, वहीं तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा, यहां प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि नाहिन रहो ही मह ठौर। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जैसे धर्मशाला भर गई, अब गुंजाइश नहीं है तो पथिक आया और चला गया। ऐसे ही काम क्रोध लोभ जब आए और देखा हृदय में भगवत स्मृति, प्रणाम किया और चले गए। नाहिन रहो ही मह ठौर। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर। अब तो हमारे हृदय में उद्धव जी जब समझा रहे हैं आत्मज्ञान गोपी जनों को, बस बस करो बस करो, ये जोग ये ज्ञान उनको समझाओ जिनके हृदय खाली हो। यहां जगह नहीं रह गई तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान सुनने की, आत्मज्ञान सुनने की जगह नहीं रह गई। नाहिन रहो ही महा ठौर। क्यों? नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर। पूरे हृदय में तो नंद नंदन का कब्जा हो गया है, अब यहां किसी का प्रवेश नहीं। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। अब जगह नहीं रह गई। ये कब आता है? सब कार्य गोपीजन कर रहे, पर स्मृति प्रभु के चरणारविंद, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। इतना चिंतन निरंतर हुआ कि हृदय भगवत चिंतन से भर गया, अर्थात भगवान प्रकट हो गए, प्रकाशित हो गए। अब हृदय में जगत, अब ये आपकी स्थिति निरंतर भगवत चिंतन की है, इसको देखते रहिए। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न न इत उत जात। यह है पूर्णता प्रेम भक्ति की। चल रहा है तो भगवत स्मृति, देख रहा है तो भगवत स्मृति, जग रहा है तो भगवत स्मृति, स्वप्न में है तो भगवत स्मृति, सुषुप्ति में है तो भगवत स्मृति। एक स्थिति होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये दशाएं दिखाई देंगी। कई बार जो निरंतर स्मृति प्राप्त उपासक जन हैं, अनुभव में ही नहीं होता उनको कि वो सो रहे हैं, क्योंकि बाहर से शरीर पर अंदर से उनका निरंतर चिंतन का अभ्यास जो चल रहा है। ये सोवत हूं रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। अब ओठ खुल गए तो निकलने लगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, तो पकड़ लिया गया कि तो सोते हुए भी राधा कृष्ण जप रहे हैं। अगर वो ओठ बंद हैं तो चल रहा है, नाम निरंतर चल रहा है, ऐसा नहीं कि सुषुप्ति में नहीं चल रहा। इसलिए वो तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष कहे जाते हैं। वो गुणातीत महापुरुष जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक रस रहते हैं, इष्टाकार वृत्ति। अब न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, तो फिर नींद कहां है? हाँ, शरीर की चेष्टाएं चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न नहीं तो उत जात। यह है त्रिगुणातीत स्थिति। जो त्रैगुण्य विषयों से परे स्थिति है वो ये स्मृति ने ला दी, अखंड स्मृति, त्रिगुणातीत स्थिति। कैसे उस व्यक्ति का महान सौभाग्य वर्णन करे
जिसने ये ठान लिया है कि अब मैं प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा। ये बात, ये हृदय में ठान लिया कि अब अपने प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा, हर समय उनकी स्मृति में रहूंगा। ये सार बात है। उसके हृदय को प्रभु ठान लेते हैं कि अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम स्मृति पकड़ो, तुम्हें प्रभु पकड़ लेंगे। खुली बात है। और ये गीता जी का सार है। नष्टो मोहाय स्मृति लब्धा, पूरी गीता का सार है स्मृति। और भगवान की मांग भी है स्मृति, अनन्य स्मृति। भगवान उसको नित्य निरंतर अनुपम आनंद हृदय में देते हैं, जो निरंतर स्मृति। पर ये स्मृति उसी के हृदय में जागृत होती है जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है। ऐसे जो पूरा महत्व प्रभु के नाम में, वो नाम का चिंतन कर रहा है। प्रेमी जन स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप, जैसे जंगहा लोहा पर पारस के स्वरूप से स्वर्ण हो गया, ऐसे नाम का स्पर्श जिह्वा में, फिर हृदय में, संपूर्ण अंतःकरण में हृदय भर गया। अब वो उपासक और भगवान में भेद नहीं रह गया। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, श्री नारद जी महाराज। अब उस भक्त में और भगवान में भेद नहीं रह गया। भगवान स्वयं उसके हृदय में अपना अधिकार जमा लेते हैं। क्षण भर के लिए भगवान उसके मन को नहीं छोड़ते। कितना सुख, अनुमान भी मन नहीं लगा सकता। जो इंद्रियों के साथ भोगों में विचर रहा है, वो भगवदानंद का कैसे, यही आनंद प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। आप सब कुछ करके फिर भी अशांत हो, दुखी हो, देख लो। उद्देश्य है सुख, परिणाम है दुख, मतलब ठीक नहीं है, मार्ग ठीक नहीं है। तुम्हारे ऊपर अतुलनीय कृपा बरसने लगी यदि ये हृदय में धारण कर लिया कि प्रभु को भूलूंगा नहीं। स्मृति, भगवान की स्मृति यदि बराबर आपके हृदय में बनी है, इस बात पर ध्यान दीजिए। जीवन क्षणभंगुर है, किसी भी समय इसका अंत हो सकता है, पर आपकी स्मृति बनी हुई है तो अब आप निर्भय हो जाओ, आपको भगवत प्राप्ति ही होगी। बोले जब प्रश्न करने आते हैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा हूं, ऐसा मन है, ऐसा, अपना स्वभाव, अपना प्रभाव भूल जाओ। प्रभु के स्वभाव को देखो और प्रभु के प्रभाव को देखो, अभी आनंद आ जाएगा। कब तक देखते रहोगे ये गंदे मन की गंदी चालों को? नहीं संभाल पाओगे। इधर देखो, प्रभु का स्वभाव देखो। अस्वभाव कौन सुने, सहज स्वभाव परे हो, नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की रास है। हम कोई पक्षपात की बात नहीं कह रहे। हरि से भी ज्यादा कृपालु लाडली जी, यद्यपि एक ही दो रूप में खेल रहे, पर जैसे एक ही दो रूप में आमने सामने हैं राम जी और परशुराम जी। तो देखा ना परशुराम जी को घुटने टेक के प्रणाम किया और कर बद्ध होकर प्रार्थना करके जय जयकार करके रक्षा करो नाथ। तो अवतार तो दोनों भगवान के ही है ना। ऐसे एक ही परम तत्व दो रूप में, एक ही परम प्रेम दो रूप में है, प्रिया और लाल के रूप में। पर प्रिया रूप इतना करुणामय है कि नेक हूं न रिश्क हूं, भूली हूं न होत सखी। हे सखी, हमारी प्रियाजू को कभी गुस्सा नहीं आता। जैसे शरणागत के द्वारा घोर अपराध बन जाए, लालजू तो सर्वज्ञ। देखो प्रियाजू ये आपका नाम लेता है, कहता है हमारे माई श्यामा जो को राज। देखो कितना बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है। ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको। प्रियाजू जाए से नहीं, कोई बात नहीं होता। जैसे जैसे पिताश्री, इसको बहुत बार समझाया है, तुम्हारे दुलार ने इसको, आज इसको तो छोड़ूंगा नहीं। अब उनके पास अपना एक विशेष अस्त्र है प्रीति का, जहां उसका, तो फिर ठीक है। अब फिर आप कोई बात नहीं, फिर संभाल लो, अगली बार हम देख लेंगे, वो शांति धारण करेंगे। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर और सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। ये जब ऐसा कोई, तो लाडली जी से, तो नेक हूं न रिश्क हूं, भूल हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा ये मुखास है। और ऐसी सुकुमारी, ये प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी,
लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारि पियत नित पानी, मेरी महारानी। तो हम जैसों की बात बन गई। नागरीदास ही जन्म जितायो, भले पता नहीं कौन सी हरी कृपा हुई कि लाडली के चरणों में, लाडली जी के नाम में, लाडली जी की ठसक में ला दिया। ये किसी साधना का फल नहीं, छोटे छोटे बच्चों में हमारे माई श्यामा जी को राज, ये मेरी लाडली जी का प्रताप। ये हवा चली है राधा अनुग्रह की, अब जिस जिसके लग जाएगी ना, हाँ, जैसे कोरोना नहीं छू गया और इसकी कोई काट नहीं है। जैसे कोरोना हुआ तो है वैक्सीन, हाँ 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 वही, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। और साधन भक्ति में तो है कि आप ऐसा कर गए, ऐसा कर गए, ऐसा कर गए तो दुर्गति हो जाएगी। ये हम अपने हृदय की और जय शास्त्री जी प्रेरित करते हैं, पर देखो इसका दुरुपयोग मत करना, इसलिए सावधान कर रहे हैं। हमारी श्री जी की इस कृपा प्रसाद में क्योंकि हरि अधीन है, ये एकांतिक विषय है। अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपासी। अरे ये कौन है, कौन है? आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, वेदों में पढ़ के देखो, ये श्री कृष्ण कौन है, होश उड़ जाएंगे। अरे इतने विराट हैं, ये इतने बड़े हैं कि एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि माने करोड़ करोड़ ब्रह्मांड। अगर जरा सा भ्रकुटी बदल जाए, महाप्रलय, जरा सा मृद मुस्कान हो गई, सृजन और सबका पालन, और आप खेल रहे हैं। आपको इससे, इनके एक अंश मात्र से भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु यही बने हैं, दूसरा नहीं, यही एक बने हुए हैं। ऐसे प्रभु अति गज मत निरंकुश, इनके ऊपर कोई अंकुश है क्या? निरंकुश। बहुत बहुत ये अंतर की बात, ठसक की बात कह रहे, जिस ठसक में सब कुछ फेल हो जाने पर भी पास हो जाता है, सब कुछ फेल हो जाने पर भी पूरी कॉपी, एक भी ऐसा उत्तर नहीं है जिसमें नंबर रखा जाए। सच्ची माना ना, पूरी कॉपी जांची जाए तो 0 ही लिखने का मन आएगा, ऐसे को भी ऐसा नंबर मिल जाता है। बस ये बुद्धिमानों की बातें नहीं है, ये यहां की बात होती है। कुछ बातें यहां से होती है और कुछ बातें यहां से होती है। यहां वाले ही यहां की बात समझेंगे, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकते।